Air, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. PIA परवाज R303 का हादसा क्या गलत हुआ? 22 मई 2020 का दिन था जब PIA की परवाज R303 लाहौर से कराची की जानिब रवाना हुई। ये आम सी परवाज लग रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा न था कि ये सफर किस कदर खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। परवाज का आगाज PIA की एयरबस A320 रजिस्ट्री नंबर APBLD लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी मंजिल कराची के लिए रवाना हुई। मुसाफिर आराम से बैठे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ नींद की आगोश में थे और कुछ खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था जब तक कि जहाज कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब नहीं पहुंचा। खतरे का आगाज लैंडिंग के करीब पहुंचकर पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक पायलट ने एक हंगामी पैगाम भेजा, लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा। ये अल्फाज सुनकर कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। पायलट ने जहाज को दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि दोबारा लैंडिंग की जा सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत का साया। जहाज तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। पायलट ने एक आखिरी कोशिश की, मगर जहाज के इंजनों ने जवाब दे दिया। रनवे के करीब रहायशी इलाके में जहाज धड़ाम से गिर गया। जोरदार धमाका हुआ और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक लम्हे में वो परसुकून सफर एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गया। इब्तिदाई तहकीकात। हादिसे के बाद की इब्तिदाई तहकीकात ने कई सवालात खड़े कर दिए। पायलट ने क्यों एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत को नजरअंदाज किया? जहाज के लैंडिंग गियर ने क्यों काम नहीं किया? तहकीकात से पता चला कि जहाज के इंजन रनवे से टकराने के निशानात रखते थे, जो कि इंतहाई गैर मामूली बात थी। हकायक की पर्दापोशी। तहकीकात आगे बढ़ती गईं और हैरानकुन हकायक सामने आते गए। पायलट की तरबियत, जहाज की तकनीकी हालत और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गफलत, सब पर अंगलियां उठने लगें। क्या यह हादसा इंसानी गलती का नतीजा था या तकनीकी खराबी का, या शायद दोनों का मजमुआ? तहकीकात अभी जारी हैं, मगर जो कुछ सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। अंजाम। PIA परवाज AR303 का हादसा पाकिस्तानी हुआ बाजी की तारीख का एक सियाह बाब है। इस हादिसे ने न सिर्फ मुसाफिरों के खानदानों को गमगीन किया, बल्कि पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। हिफाजती मयारात को बेहतर बनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यह हादिसा हमें याद दिलाता है कि हर परवाज के पीछे कितने जानों का दारोमदार होता है और हिफाजती इक़दामात की किस कदर अहमियत है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जाएंगी, हम उम्मीद करते हैं कि इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर सामने आएंगे और मुस्तक़बल में ऐसे हादिसात से बचने के लिए अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। था क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर्स या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि PIA फ्लाइट 8303 को पहले नवाबशाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था।
जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के जोर भरने पर उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाजत दे दी। क्योंकि पैंडेमिक का दौर था और फ्लाइट्स का रश नहीं था, इसी वजह से कंट्रोलर ने भी उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती ये हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया। यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे। नवाबशाह पे जहाज की ऊंचाई 34,000 फीट थी, 34,000 फीट्स, और मकली वे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज फौरन तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाबशाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सेलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते ले आ रहे थे, जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ ये कि मकली के मकाम पर जहां जहाज को 7,000 फीट पे होना था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रेडार पे PK-8303 की ऊंचाई ज्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब ये तेजी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी, वो अब 6,000 रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पे रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट पे होना चाहिए। उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से उनको ऑर्बिट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सेलेक्टेड था, जबकि वो 1C से आए थे। इस पर उनको ये कहते भी सुना गया, ओह ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK-8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा।
कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लिवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। मेडे 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 पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर्स पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट्स उस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि उन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों उनको इतनी आज़ादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहें। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।